हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस इसके बारे में। इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इसमें जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको, वो सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। ये कितना फन होगा अगर आपको सडनली कुछ ऐसा मैजिकल पावर मिल जाता है जिससे आप अपने आसपास की सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। What are the things you would want to change? आप उनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहेंगे। यहाँ आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स भी दिख रही हैं। We do not have magical powers, of course। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मैजिकल पावर्स नहीं है, बट we can still change a few things around us, perhaps many things। लेकिन हम मैजिकल पावर के थ्रू कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चेंजेस कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू। क्या आप उन चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिनको आप अपने सराउंडिंग एरिया में चेंज कर सकते हैं विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कोई मैजिकल पावर इन्वॉल्व नहीं होगा। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं वो अपने आप हो रहे हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे खेतों में जो क्रॉप्स होती है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, वो पेड़ों पे से गिरती है, उनका कलर भी चेंज होता है और वो सूखती भी हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फ्लावर खिलता है और उसके बाद वो मुरझाता भी है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कुछ आपकी बॉडी में भी आप ऐसे चेंजेस को फील करते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। अब जो चेंजेस हमारी बॉडी में हैं वो हम क्या क्या फील करते हैं। हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है और इवन हमारी हाइट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारा वेट भी इंक्रीज होता है। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने कभी इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे थे और हमने कभी उन्हें ऐसा देखा नहीं है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या इनमें से कुछ चेंजेस है जिन्हें ग्रुप किया जा सकता है साथ में। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम कैसे वेरियस चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं। इट माइट हेल्प। ये हेल्प कर सकते इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। अगर हमें उनमें से कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देती है तो हम उन चेंजेस को ग्रुप में बना सकते हैं। देते 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे रिवर्स्ड होते। रिवर्स मतलब एज इट इज कंडीशन में वापस आ जाना। जो कंडीशन उसकी स्टार्टिंग की है अगर हम उससे कुछ कर रहे हैं और वापस वो एंडिंग में भी सेम हमें स्टार्टिंग कंडीशन में मिलते हैं तो उसे हम रिवर्स कहते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रहे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लेना है और आपको उसे फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ध्यान से उसको ब्लो करना है, वो बर्स्ट ना हो जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। फिगर 6.1। जब हमने बलून लिया था, जब हमने उसे ब्लो नहीं किया था तब उसकी साइज़ अलग थी और जैसे ही हमने उसे ब्लो कर दिया तब उसकी साइज और शेप दोनों चेंजेस हो गए। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। देन उसके बाद हमें फिर उसमें से एयर को एस्केप करना है। फिगर 6.1 अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। हम देखते हैं कि जो बलून है वो चेंजेस होता है उसकी साइज और शेप में। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक पेपर लेना है आपको और जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है उसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। अब किस तरीके से फोल्ड करना है उसके लिए पहले हमें पिक्चर देखना पड़ेगी। ये आपको पिक्चर दिख रही है अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। जो हम एरोप्लेन बनाते हैं पेपर का वो इस तरीके से हमें उसे फोल्ड करना है। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन।
आपने वो जो पेपर की शीट थी उसको आपने टॉय एरोप्लेन में चेंज कर दिया। यू मे हैव लोट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस पेन। जब हम एरोप्लेन उड़ाते हैं तो हम बहुत फन करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। और जब आप इससे बोर हो जाते हैं तो आप उस पेपर को वापस एज इट इज़ कंडीशन में ला सकते हैं। हमने बलून ब्लो किया, हम उसे वापस एज इट इज़ कंडीशन में लेकर आ गए। अगर वो बर्स्ट नहीं होता है तो सेकंड में हमने पेपर फोल्ड किया और हमने उसका एरोप्लेन बनाया, वापस हमने उसे अनफोल्ड कर दिया और एज इट इज़ पेपर लेकर आ गए। अगर पेपर टियर नहीं होता है तो ये जो दोनों कंडीशन है उसमें हमें एज इट इज़ वापस चीज़ मिल गई जो हम पहली कंडीशन में थे और हमें वापस एंडिंग में वही फर्स्ट कंडीशन मिल गई। तो ये जो दोनों चेंजेस है ये रिवर्स्ड चेंजेस कहलाएंगे। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। एक आटा की लोई बनानी है आपको और आपको उसकी रोटी बनानी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अगर आपसे वो रोटी गोल नहीं बन रही है, उसका जो शेप है वो चेंज लग रहा है आपको बनाने में, तो हम वापस उसको बॉल बना सकते हैं और वापस हम उसको ट्राई कर सकते हैं। फिगर 6.3 यहाँ आपको दिख रहा है, अ बॉल ऑफ डो एंड रोल्ड आउट रोटी। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। जो हमने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में किए थे उन चेंजेस के बारे में सोचिए। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, उनमें क्या चीज़ कॉमन आपको दिख रही है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या वापस जो बलून हमने ब्लो किया था हम उसे वापस ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आए थे। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। एरोप्लेन बनाने के बाद जो पेपर था वो पहले और बाद में सेम कंडीशन में था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। क्या जो हमने रोटी बना ली थी उसकी वापस हम बॉल बना पा रहे थे। वॉट डू यू कंक्लूड, आप इस चीज़ में क्या कंक्लूड करते। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। जो हमने तीनों एक्टिविटी करी है उनमें क्या हमारे लिए पॉसिबल हुआ था जो मटेरियल हमने स्टार्टिंग में किया था, या जो एक्टिविटी हमने स्टार्टिंग में की थी वही हमें एंडिंग रूप में मिली है। इफ द आंसर इज यस इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड। और अगर आंसर आपका यस है तो इसका मतलब है कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो सारे चेंजेस रिवर्स्ड हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद द डिफरेंस। अब इसी एक्टिविटी को आपको वापस से करना है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होंगे। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आपको सेम वही बलून लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। आपको उस बलून को एज इट इज फुलाना है जो उसकी साइज है उसी के अकॉर्डिंग और उसको बाद में धागे से बांधना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। देन उसके बाद आपको उसको प्रिक करना है, मतलब आपकी जो पिन है या कोई पेंसिल है उसके पॉइंट को आपको वहाँ पर चुभाना है। उप्स इट बर्स्ट, क्या होगा बलून बर्स्ट हो जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हमने जो पेपर यूज़ किया था एज इट इज़ उसी पेपर को लेना है। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। देन आपको एक वापस से एरोप्लेन ड्रॉ करना है और उसको कट करना है और जो उसकी आउटलाइन से उसको वहाँ से कट करना है। फिगर 6.4 यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। आपको एज इट इज़ रोटी बनानी है जो आपने थर्ड एक्टिविटी में की थी और उसको आपको सेकना है तवे के ऊपर। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। सपोज कीजिए कि आपसे सेम वही क्वेश्चंस पूछे जाएं जो आपने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में किए थे और जो उस टाइम क्वेश्चंस पूछे गए थे। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, अब आपका आंसर क्या होगा। We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस हमने 1, 2, 3 में देखे थे वो सारे रिवर्स्ड हो गए थे, लेकिन जो एक्टिविटी 4, 5 और 6 में हम देखते हैं वो सारे चेंजेस रिवर्स्ड नहीं होंगे।
यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और एक इरेजर का यूज़ करते हैं। विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। जब हम उसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस चेंज को वापस से रिवर्स कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक पोट बनाने वाले को भी देखा है कि वो कैसे पहिए पे पोट बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पोट। वो बहुत सारी क्ले को लेता है एक पोट बनाने में। कैन दिस चेंजेस बी रिवर्स्ड? या इन चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन। और फिर वो जब पोट बन जाता है देन उसके बाद वो उससे थोड़ा सा गर्म करते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या अब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ कॉमन चेंजेस आपको एक टेबल दिख रही है नीचे, उसमें दिए हुए हैं। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? इनमें से कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं? आपको इन्हें लिखना है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हम देखते हैं कि एक टाइम पे हम एक ही ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, उसी को हम वापस रिवर्स करके देख सकते हैं। टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस। यहाँ दो कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखा है चेंज और सेकंड कॉलम में लिखा है कैन बी रिवर्स्ड। आपको यस या नो में टिक करके लिखना है। फर्स्ट में लिखा है रॉ एग टू बॉइल्ड एग्स, यस या नो। सेकंड में लिखा है बेटर टू इडली। थर्ड में लिखा है वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स। फोर्थ में है वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर। फिफ्थ में है ग्रेन टू इट्स फ्लोर। सिक्स में है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। सेवंथ है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोल्ड स्ट्रिंग। एट्थ में है बर्ड टू फ्लावर। नाइन्थ में है मिल्क टू पनीर। टेंथ है काउ डंग टू बायोगैस। 11th है स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज। और लास्ट 12 है आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम। यहाँ आपको लिखना है यस या नो। इसका आंसर आपको खुद को फिल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा कि आपको कौन से चेंजेस रिवर्स में होते दिख रहे हैं और कौन से नहीं है। अगर दिख रहे हैं तो आपको यस लिखना है और अगर नहीं दिख रहे तो आपको नो लिखना है। 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस? क्या कुछ और भी अदर वे हैं जिनके द्वारा हम चेंजेस ला सकते हैं? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। फिगर 6.6 जब हम सॉइल में गड्ढा करते हैं तब हम कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं? हम पहले एक फिगर देख लेते हैं। फिगर 6.6 टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। जब भी हम लकड़ी का जो हैंडल होता है, वुडन का जो हैंडल होता है, उसके अंदर अगर हमें टूल्स को फिक्स करना है तो सबसे पहले हमें उसे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तब जाकर वो उसमें अच्छे से फिक्स हो जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जो एक आयरन की ब्लेड होती है, जो ये टूल्स होता है उनमें एक आयरन की ब्लेड होती है और अगर हमें उसके अंदर वुडन हैंडल्स डालना होता है तब हम उसे फिक्स करने के लिए थोड़ा सा उसे गर्म करते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। और ये जो साइज़ होती है रिंग की वो थोड़ी सी, जो नॉर्मल साइज़ है उससे थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वुडन हैंडल है वो इजीली आ जाएगा जब हम उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंड्स। और जब हम उसे फिक्स करना चाहते हैं उस वुडन हैंडल को उस रिंग के अंदर, तब हम उसको रिंग को थोड़ा सा हीट करते हैं। इसलिए करते हैं जिससे वो साइज में थोड़ी सी लार्ज हो जाती है। इट मीन्स वो फैल जाती है, जिसे हम एक्सपेंड कहते हैं, एक्सपेंड्स। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। अब उसके बाद जो वो हैंडल है वो उसमें आसानी से आ जाता है। व्हेन द रिंग्स कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। और जब वो ठंडी होती है रिंग, तब उसके बाद वो उसके अंदर इजीली फिट हो जाती है। कॉन्टैक्ट्स मीन्स सिकुड़ जाती है, फिर वापस वो अपने पुराने शेप में आ जाती है। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7। आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। फिगर 6.7 कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स्ड टू इट। ये इस तरह का जो चेंजेस होता है वो सेम एक मेटल रिम होती है, उसको वुडन व्हील में फिक्स करने के लिए जो कार्ट, जो पहिया होता है उसमें हम इसी तरीके से इसको फिक्स करते हैं। पिक्चर आपने देख ली है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। और जो ये मेटल रिम होती है ये भी
जो वुडन व्हील है उससे साइज में थोड़ी सी स्मॉल होती है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये जो रिम होती है मेटल की वो एक्सपेंड होती है यानी फैलती है, देन उसके बाद वो पहिए में आकर फिक्स हो जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। देन उसके बाद हम उसे ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं उस रिम के ऊपर। देन उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स होती मीन्स सिकुड़ जाती है और वो उस व्हील के अंदर फिट हो जाती है पूरी तरीके से। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम एक कढ़ाई लेते हैं और उसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं और उसे हीट करते हैं तो वो कुछ देर बाद बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। अगर हम इसे कंटिन्यू इसी तरीके से गर्म करते रहेंगे तो वो जो पानी जितना हमने क्वांटिटी में लिया है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। और जो वो पानी है वो किस में चेंज होने लगेगा, वेपर के अंदर। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। हमने चैप्टर 5 एक्टिविटी 7 में पढ़ा था और ऑब्जर्व किया था कि जब वाटर वेपर को अगर हमें फिर से लिक्विड में लाना होता है तब हम उसमें आइस क्यूब रखते हैं, देन वो चेंज हो जाती है और फिर जब वो ठंडी होती है तब हमें वापस एज इट इज़ वाटर मिल जाता है। अगर आपने चैप्टर 5 रीड नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसे क्लिक करके उस चैप्टर को समझ सकते हैं। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने उसमें ये भी ऑब्जर्व किया था कि आइस कैसे मेल्ट होती है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड। आइस जब मेल्ट हो जाती है जब हम उसे हीट करते हैं। व्हाट डज इट चेंजेस इनटू। ये किस टाइप का चेंजेस होता है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या हम वापस इसे पॉसिबल कर सकते हैं कि वाटर को हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर सके। ऑब्वियसली यस। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब कुछ और चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे भुजो कुछ सजेशन दे रहा है। भुजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट द रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल जिसे हम टार कहते हैं फॉर रिपेयरिंग अ रोड। भुजो ने अक्सर ये नोटिस किया है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर होते हैं वो जो टार होता है, जो ब्लैक मटेरियल होता है, उसे वो गर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रोड को वो रिपेयरिंग कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। वो ये जानना चाहता है कि जो तार में हम हीट करते हैं और उसमें जो चेंजेस होता है क्या हम उसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। पहली ये जानना चाहती है कि क्या आपने कभी कोई ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार को टूल्स बनाते हुए देखा है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। कि ब्लैक स्मिथ कैसे एक आयरन के पीस के टुकड़े से बहुत अलग अलग टूल्स में उसे कन्वर्ट कर देता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड। आयरन के टुकड़े को इतना गर्म किया जाता है कि वो रेड हॉट में बदल जाता है, मीन्स पूरा लाल होने लग जाता है। इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इज बिटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। उसके बाद उसे सॉफ्ट बनाया जाता है और फिर उसे बीट करके हम जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉट चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। जब आयरन के पीस को गर्म किया जा रहा था तब उसमें किस टाइप का चेंजेस देखा है हमने। एक्टिविटी 7 टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक स्मॉल कैंडल लेनी है और उसको आपको मेज़र करना है कि उसकी लेंथ कितनी है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। और फिर उसे किसी एक प्लेस पर रख दीजिए और उसे जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। उसे कुछ टाइम के लिए जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। फिगर 6.8। देन उसके बाद आपको जो वो कैंडल है उसको मेज़र करना है कि उसकी लेंथ में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है 6.8 में, ये इस तरीके से हीटिंग वैक्स। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स। क्या जो चेंजेस कैंडल में हमने देखे हैं हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन एन पेन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। फिगर 6.9। अगर हम इसी कैंडल को एक पैन के अंदर गरम करें या कुछ वैक्स को हम गरम करें और उससे वापस हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, यह आपको फिगर 6 पॉइंट में
यहाँ दिख रहा है कि कैसे कैंडल को बर्न करके उसे वापस रिवर्स कर रहे हैं। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। आपको एक अगरबत्ती की स्टिक लेना है और उसी एक्टिविटी 7 जो हमने करी थी उसी तरीके से इसको आपको करना है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। और जब तक ये पूरी जल नहीं जाती है तब तक आपको इसका वेट करना है। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। जो वो अगरबत्ती की स्टिक थी उसके अंदर आपको किस टाइप का चेंजेस देखने को मिलता है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। क्या जो स्टिक बर्न हुई थी उसमें कुछ न्यू मटेरियल हमें मिला है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। उसमें हमें क्या मिली है, जो वो बूर गिरता है जिसे हम ऐश कहते हैं, और कुछ गैसेस मिली है। वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम उन गैसेस को देख तो नहीं सकते हैं लेकिन उनकी जो स्मेल आती है उससे हम उनको सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये चेंज रिवर्स कर सकते हैं हम फिर से। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। और क्या होगा चेंजेस जब हम मैच स्टिक, जो माचिस की तीली हमने कैंडल जलाने में और अगरबत्ती की स्टिक जलाने में यूज़ की थी, क्या हम उस मैच स्टिक को वापस रिवर्स कर सकते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस किया है इस चैप्टर में कि किस तरीके से मटेरियल में चेंजेस होते हैं और नहीं होते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर। और उन चेंजेस के बारे में क्या होगा कि जब कोई दो अलग अलग सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया जाए और फिर उसके बाद उसमें चेंजेस देखे जा सकते हैं या नहीं। इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि हम सॉल्ट और वाटर इन दोनों को मिक्स करते हैं, देन उसके बाद वाटर के अंदर सॉल्ट पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। इट मीन्स वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। अगर आपने चैप्टर 4 रीड नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां आप देख सकते हैं चैप्टर 4 की पूरी समरी और उसकी एक्सरसाइज को भी। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर। क्या आप सॉल्ट या वाटर में कोई चेंजेस देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। क्या ये चेंज जो हमने किया है वापस से हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। चैप्टर 5 में हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि किस तरीके से हम एक सॉल्यूशन जो वाटर और सॉल्ट का है उसमें से हम सॉल्ट को और वाटर दोनों को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अगर इसका भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां आप क्लिक करके या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप इसकी लिंक के थ्रू उस चैप्टर 5 की समरी और उसकी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो सॉल्ट और वाटर डिजोल्व हुए हैं उन्हें हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। क्या पहली ये पूछती है कि आपने कभी दही को जमते हुए देखा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। एक छोटी सी मात्रा में अगर हम दही लेते हैं और उसको गुनगुने मिल्क में मिला देते हैं, द मिल्क इज स्टीर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। देन उसके बाद जो मिल्क है वो पूरी तरीके से फट जाता है और फिर उसके बाद हम उसको कुछ देर के लिए या कुछ घंटों के लिए गर्म प्लेस पर रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। और कुछ घंटे के बाद वो जो मिल्क है वो दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या ये चेंज फिर से रिवर्स्ड हो सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम चेंजेस को देख सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस है अगर उसे हम गर्म कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ चीज़ और मिला रहे हैं, इसी तरीके से हमें उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने इस चैप्टर में ये भी रीड किया है कि कुछ चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू हमने इसको भी अच्छे से समझा है। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और बहुत सारे ऐसे वे हैं जिनके थ्रू हम हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं हम उनको देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। और उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें हम रिवर्स कर भी सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोस
दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ जो चेंजेस रिवर्स हो रहे हैं और कुछ चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो रहे हैं, उनको दोनों को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप्ड। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो चेंजेस होते हैं उन्हें अलग अलग किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अब हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट हमारी समरी रहेगी। कीवर्ड से चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग। समरी है सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सेकंड है अ चेंजेस में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। फ्रेंड्स, इसकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी कीवर्ड्स थे, हाइलाइटेड पॉइंट्स थे और चैप्टर की समरी को हिंदी में अच्छे से समझा है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में आपको जो बेल आइकन दिखती है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलते रहेंगे और हमारी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।